नमस्कार आप सभी को। केप टाउन सोसाइटी में इलेक्शन कैंपेनिंग स्टार्ट हो गई है। अलग अलग टीम्स और इंडिविजुअल्स एक्टिवली डिबेट कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो सच में सोसाइटी के प्रॉब्लम को समझना चाहती हैं या फिर सिर्फ ये एक रेस बन गई है पावर के लिए। केप कल्याण टीम कैंपेनिंग के दौरान उनके कंसर्न को सीरियसली सुना, उनके इशू पे डिस्कस किया और इवन वीडियो रिकॉर्ड किए ताकि रेसिडेंट्स की असली आवाज़ से सामने आए। आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या समस्याएं हैं और जो नई टीम आती है उन्हें क्या सुधार चाहिए, क्या होना चाहिए, आप बताइए। सही से मैम। बेसिकली तो क्या होता है, जब से हम लोग मूव करे हैं बिल्डर की तरफ से बहुत सारी प्रोमिसेस थे जो कि पूरे होने चाहिए थे, जो नहीं हुए हैं। जैसे कि रेगुलर पेंटिंग ऑफ द टावर्स, रिपेयर ऑफ द टावर्स। फिर अगर हम सीसी की बात करते तो हमें प्रॉमिस किया गया था कि एक रैंप बनेगा या हमारा अलग क्लब होगा, वो नहीं हुआ। ठीक है, उसके अलावा जो है, जो क्लब्स हैं, क्लब्स में मेनली अगर हमारे काम ही नहीं आ रहे हैं वो क्लब्स, क्योंकि क्या होता है कि हमारे क्लब्स भी इसलिए काम नहीं आ रहे क्योंकि हर कोई भी आप फंक्शन करने की सोचते हो, उसमें बुजुर्ग लोग भी होते हैं, हर वर्ग के लोग होते हैं। तो अगर सारे क्लब्स के जो हॉल हैं वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर है, तो अगर सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे है तो बुजुर्ग लोग जा ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे क्लब का क्या फ़ायदा जिसमें कि हम कोई फंक्शन, एक लिफ्ट भी ना हो कि कोई ऊपर जाए या फंक्शन की सोचे भी। तो सबसे मेजर तो यही चीज़ है कि लिफ्ट तो होना ही चाहिए किसी भी क्लब में, किसी भी उस जगह पे। बेटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। देयर आर सो मेनी डॉग्स, इतने डॉग अटैक्स होते हैं बच्चों के ऊपर। मेरे खुद के बेटे के ऊपर डॉग अटैक हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन वे हो, सोल्यूशंस निकलने चाहिए। पार्किंग जो है, ऑन रोड पार्किंग इतनी ज़बरदस्त हो गई कि अभी कभी बच्चे अगर कुछ साइकिलिंग करने की भी नहीं सोच पाते हैं। बहुत रिस्क होता है कि मतलब निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो वाटर सीवेज और स्ट्रक्चर हम लोगों का बहुत ख़राब हो रहा है। किसी भी टाइम हम लोगों का स्ट्रक्चर जो है ख़राब होने की वजह से बिल्डिंग गिर सकती है। उसका पानी पूरा मतलब स्ट्रक्चर से आ रहा है और ये लोग वाटर लाइन चेंज कर रहे हैं। वाटर लाइन क्या ख़राब हो गई, बताया जाए हम लोगों को। जो गंगा वाटर मिला के जो पानी आ रहा है, वो वाटर लाइन अगर ख़राब हो गया तो उस चीज़ के लिए आप हमको बताइए कि ये लाइन ख़राब हो गया, तब आप उसको चेंज करिए। वो पैसा जा कहाँ रहा। और कोई भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। कोई चीज़ दिखाते नहीं है, कोई किसी चीज़ की आप कोई नोटिस बोर्ड में लगाते नहीं, क्या खर्चा हुआ, कितना पैसा आया, कहाँ से गया, एक्सपेंडिचर क्या है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारा पैसा जा कहाँ रहा। बेसमेंट की हमारे कंडीशन बेसमेंट में बदबू आ रही, बिल्कुल ही बदबू आती बेसमेंट में। तो हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो हमारा स्ट्रक्चर पहले ठीक हो, वाटर लाइन पहले ठीक हो। जो हम लोगों की मेन जगह डॉग्स जो है ये अलाउ नहीं होने चाहिए हम लोगों के यहाँ। अगर है तो उसका रेमेडी होना चाहिए। शेल्टर्स होने चाहिए, या तो अगर आप इतने डॉग लवर अगर हैं तो आप इसके लिए कोई बंदोबस्त करवाइए, शेल्टर बनाइए। एक और काम नहीं करना है वैसे ही। जो नई टीम आ रही है केप कल्याण, आप क्या चाहते हैं जो नई टीम आए और किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करें? सबसे ज़्यादा तो सबसे पहले अकाउंट बताएं हमको, कितना अकाउंट को मिल रहा और कितना अकाउंट पर बाद में खर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके खर्चे के लिए आप क्या क्या किस चीज़ पे खर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल ये बताइए। आप मेंटेनेंस जो ले रहे हैं, मेंटेनेंस का कोई हिसाब नहीं है आपके पास। कोई मेंटेनेंस का हिसाब नहीं है आपके पास। सबसे बड़ी, जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा तब तक आप काम क्या करोगे। जॉब्स की प्रायोरिटी क्या है? कोई काम क्या करेगा, नहीं काम करेंगे कैसे, पैसा ही नहीं होगा। और टेंडर किसको दे रहे हैं? और टेंडर किसको दे रहे हैं, टेंडर प्रक्रिया है भी कि नहीं है? प्रक्रिया नहीं है टेंडर की। से रिलेटेड काफी इश्यूज हैं सीसी में भी, मैम बताइए। क्योंकि अगर हमारे को कोई भी इशू होता है मेनली, तो अगर हम लोग कोई भी कंप्लेन रेज करते हैं या कुछ होता है, उसको कंटिन्यूसली हम लोग डालते रहते हैं। प्लीज़, जैसे अगर मेरी गाड़ी के ऊपर पानी टपक रहा है या कुछ हो रहा है, जो शीशा खराब कर रहा है या कुछ भी, हम डालते रहेंगे, वो रिजॉल्व ही नहीं होता अनलेस एंड अनटिल जो उनके कुछ ही मेन लोग हैं, जब वो कहेंगे कि अच्छा आप इस चीज़ की समस्या को देखो, तो वही ग्रेविटी की तरफ से आता है कि ओके नोटेड। अदरवाइज हम लोग कुछ भी बोल रहे होते हैं, कुछ भी हो रहे होते हैं, तो वो होता ही नहीं है। नोट भी कर रहे थे तब भी कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। नहीं, नोट कर लिया तब भी कुछ नहीं करता है। ये है कि अगर मेंटेनेंस सबकी तरफ से जा रहा है, तो अगर कोई भी इंसान, और
अगर वो कंप्लेंट रेज कर रहा है तो वो जो है उसको टेक केयर होना चाहिए। आई थिंक मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज की कमी हो रही है यहाँ पे। वही हो रहा That is है the यहाँ fault. पर। We need more Coordination. coordination. हम वैसे अगर उम्मीद करते हैं कि अगर केप कल्याण जो है हमारी प्रॉब्लम्स को सुने तो वी आर देयर फॉर सपोर्ट एंड वी रियली वांट कि हर कोई जो है केप कल्याण को सपोर्ट करे अगर वो लोग हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पूरा वादा करते हैं। थैंक यू। केप कल्याण की पूरी टीम है इस तरफ और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि एक सोसाइटी में बदलाव ले आएं। दैट इज आवर मोटो नाउ एंड हम चाहते हैं कि जितने सोसाइटी के लोग हैं केप कल्याण की टीम को सपोर्ट करें और खुद भी आगे आए सपोर्ट के लिए। थैंक यू। सपोर्ट द केप कल्याण।